आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र मतलब साइकोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है? ऑप्शन ए संबंधवाद सिद्धांत थार्नडाइक 1913, ऑप्शन बी शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत पावलोव 1904, ऑप्शन सी में है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत स्किनर 1938, ऑप्शन डी में है प्रबलन का सिद्धांत हल 1915 और ऑप्शन ई में है उपयुक्त है सभी सत्य है। मतलब इस प्रश्न में सिद्धांत दिए गए हैं और उनके सामने उनके प्रतिपादक लिखे गए और साथ ही साथ कोष्टक में डेट भी लिखी गई है। तो कौन सा सिद्धांत किसने दिया और कब दिया, ये चीजें दे रखी है। इनमें से कौन सा सत्य है? तो देखो, संबंधवाद सिद्धांत 1913 में थार्नडाइक ने दिया था, बिल्कुल सही है। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है वो पावलोव ने दिया था 1904 में, ये भी सही है। और ऑप्शन सी में क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत ये दिया था स्किनर ने 1938 में, ये भी सही है। और प्रबलन का सिद्धांत है वो क्लार्क एल हल ने दिया था 1915 में, तो ये भी सही है। इसका मतलब है कि उपयुक्त सभी कथन है वो सत्य है। अगला प्रश्न है, विकास की प्रक्रिया में होने वाले परिवर्तनों को हरलोक ने कितने भागों में बांटा है? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी में है 4, ऑप्शन डी में है 5 और ऑप्शन ई में है अनुत्तरित प्रश्न। तो देखो, हरलोक ने विकास की प्रक्रिया में होने वाले जितने भी परिवर्तन हैं उन सभी परिवर्तनों को कितने भागों में बांटा था? 4 भागों में बांटा था। कितने भागों में बांटा था? 4 भागों में बांटा था। और वो भाग कौन कौन से थे? एक तो था आकार में परिवर्तन, दूसरा अनुपात में परिवर्तन, तीसरा पुरानी आकृतियों का लोप और चौथा था नवीन आकृतियों की प्राप्ति। तो हरलोक ने विकास प्रक्रिया के दौरान होने वाले जितने भी परिवर्तन होते हैं उनको इन 4 भागों में बांटा था। अगला प्रश्न अपन देखते हैं। अगला प्रश्न है, नवीन आकृतियों एवं रचनाओं की प्राप्ति निम्न में से किसका परिणाम है? मतलब विकास के दौरान जो नवीन आकृतियां और जो नवीन प्रकार की जो रचनाएं प्राप्त होती है ना, तो उसको वो किसका परिणाम है? ऑप्शन ए है परिपक्वता, ऑप्शन बी अधिगम, ऑप्शन सी परिपक्वता एवं अधिगम दोनों, ऑप्शन डी में है बुद्धि और ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी परिपक्वता एवं अधिगम दोनों, है ना। नवीन आकृतियों और रचनाओं की जो प्राप्ति है वो दोनों का ही परिणाम होता है, परिपक्वता और अधिगम दोनों का परिणाम है। अगला प्रश्न है, एडीएचडी एक है? ऑप्शन ए वाणी संबंधी विकृति, ऑप्शन बी अवधान संबंधी विकृति, ऑप्शन सी पठन संबंधी विकृति, ऑप्शन डी गणना संबंधी विकृति और ऑप्शन ई में है अनुत्तरित प्रश्न। तो देखो, एडीएचडी एक क्या है? एक अवधान संबंधी विकृति है। अवधान का मतलब होता है एकाग्रता। तो एडीएचडी जो विकृति होती है इसमें क्या होता है? बालक की एकाग्रता बार बार भंग होती रहती है। मतलब जैसे मान लिया कि टीचर है बोर्ड पे पढ़ाता है सामने, तो उसकी एकाग्रता बनी नहीं, कभी वो किधर देखेगा कभी किधर देखेगा। मतलब एकाग्रता संबंधी ये विकृति होती है, अवधान संबंधी विकृति होती है। अगली बात समझ में। अगला प्रश्न है, शाही धब्बा परीक्षण आईबीटी इंक ब्लॉट टेस्ट, क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? इंक ब्लॉट टेस्ट, शाही धब्बा परीक्षण को निम्न में से किस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए है कागज कलम परीक्षण, ऑप्शन बी में है भाषा मुक्त परीक्षण, ऑप्शन सी में है संस्कृति मुक्त परीक्षण, ऑप्शन डी में है कागज पेंसिल विधि और ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अपने ऑप्शन सी संस्कृति मुक्त परीक्षण। जो शाही धब्बा परीक्षण है आईबीटी इंक ब्लॉट टेस्ट, इसको अपन संस्कृति मुक्त परीक्षण के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, विकास के संबंध में सही कथन है? ऑप्शन ए विकास कुछ समय बाद रुक जाता है, ऑप्शन बी विकास वृद्धि सूचक होता है, ऑप्शन सी विकास का संबंध बाह्य परिवर्तनों से है, ऑप्शन डी विकास संपूर्ण पक्ष में होने वाला परिवर्तन है और ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो देखो, विकास के संबंध में कौन सा कथन सही होना चाहिए? पहला कथन क्या है? विकास कुछ समय बाद रुक जाता नहीं, गलत है ये। तो विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है, कभी रुकता नहीं है ना। हाँ, वृद्धि रुक जाती है, वृद्धि एक निश्चित समय के बाद में रुक जाती है, लेकिन विकास कभी भी नहीं रुकता है। तो ये तो कथन गलत है। ऑप्शन बी है विकास वृद्धि सूचक होता है, बिल्कुल ये सही है, लेकिन विकास केवल वृद्धि सूचक नहीं होता है, वृद्धि के साथ साथ विकास में
और भी जो चीज़ें परिपक्वता वगैरह है ऐसी चीज़ें शामिल होती है। तो ये भी जो कथन है वो आपके गलत है। अगला ऑप्शन सी है, विकास का संबंध बाह्य परिवर्तनों से है। तो विकास का जो संबंध है वो बाह्य परिवर्तनों के साथ साथ आंतरिक परिवर्तनों से भी होता है ना। तो ये भी जो कथन है वो गलत है। अगला, विकास संपूर्ण पक्ष में होने वाला परिवर्तन है। बिल्कुल ये कथन सही है ना। विकास में बौद्धिक विकास है, मानसिक विकास है ना, सामाजिक विकास है, भावनात्मक विकास है, सभी प्रकार के पक्ष है वो सम्मिलित होते हैं। इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, थ्रस्टन की अभिवृत्ति मापनी कहलाती है। देखो अभिवृत्ति मापनी, थ्रस्टन की जो अभिवृत्ति मापनी है उसको किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए सम अंतराल मापनी, ऑप्शन बी संकलित मापनी, ऑप्शन सी में है सामाजिक दूरी मापनी, ऑप्शन डी में है संचयी मापनी और ऑप्शन ई में है अनुत्तरित प्रश्न। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए सम अंतराल मापनी। अगला प्रश्न है, 8वां प्रश्न है, बुद्धि के आणविक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है ना। बुद्धि का जो आणविक सिद्धांत है इसके प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन ए स्पीयरमैन, ऑप्शन बी थार्नडाइक, ऑप्शन सी गिलफोर्ड, ऑप्शन डी में गार्डनर और ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो देखो बुद्धि का जो आणविक सिद्धांत होता है उसको अपन बहुकारक सिद्धांत भी बोलते हैं, बहुखंड सिद्धांत भी बोलते हैं, बहुतत्व या बहुमात्रा का सिद्धांत भी बोलते हैं। तो अब आपको याद आ गया होगा कि इसके जो प्रतिपादक या जनक कौन है, वो है अपने थार्नडाइक। कौन है? थार्नडाइक। अगला प्रश्न है, क्रेचमर के अनुसार स्थूलकाय प्रकार के व्यक्ति का स्वभाव होता है। देखो क्रेचमस है या क्रेसमर है ना, क्रेचमर या क्रेसमस, सेल्डन, आलपोर्ट, इन मनोवैज्ञानिकों ने क्या है व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार के व्यक्तित्व में बांटा है या व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकार के वर्गीकरण दिए हैं, है ना। क्रेसमस ने 3 प्रकार के वर्गीकरण बताए, 3 प्रकार का वर्गीकरण बताया था। तो उसके अनुसार है जो स्थूलकाय प्रकार के व्यक्ति होते हैं उनका स्वभाव कैसा होता है। देखो ऑप्शन ए क्रोधी, ऑप्शन बी तटस्थ, ऑप्शन सी प्रसन्नचित, ऑप्शन डी में है चिंतित और ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी प्रसन्नचित। किस प्रकार का होता है? प्रसन्नचित। अगला प्रश्न है, आरटीई 2009 के तहत अध्यापकों के कर्तव्य निर्धारित है। मतलब आरटीई 2009 है उसके अनुसार अध्यापकों के कौन कौन से कर्तव्य वो निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए है विद्यालय में नियमित व समय पर उपस्थित होना। बिल्कुल सही है ना। ऑप्शन बी है पाठ्यक्रम संचालन करना और उसे समय पर पूरा करना। बिल्कुल ये भी है, ये भी कर्तव्य अध्यापकों का कर्तव्य है। ऑप्शन सी में है ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो विहित किए जाए, है ना, जो अध्यापकों के लिए बाद में विहित किए जाए। तो जैसे जनगणना वगैरह करना है। ठीक है, इसके अलावा ऑप्शन डी में उपयुक्त सभी और ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अर्थात आरटीई 2009 के तहत ये जो दिए गए सभी कार्य वो अध्यापकों को निर्धारित किए गए, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। तो इस क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे। क्लास यदि आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर करना है और अपने दोस्तों में, अपने मित्रों में शेयर भी कर देना है। और चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको हाथों हाथ मिल जाए। और इसी प्रकार की क्लास आपको हर रोज डेली मिलती है, तो इसके लिए आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद।